जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पर दो बहनें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो बिल्कुल चुप है। एक ऐसा रिश्ता जो इतना गहरा है कि जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरशी है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये वर्ल्ड के सम ऑफ द फेमस पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में से एक है। और ये जो कहानी है ये मीडिया में बहुत जगह कवर हुई है। आपको इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स गूगल पे मिल जाएंगे। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। ये जो स्टोरी है ये जून और जेनिफर गिबन्स की है, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1963 को बारबाडोस में हुआ था। और उनकी फैमिली जब वो छोटे थे तब यूके वेल्स में शिफ्ट हो गई थी। अब उसके बाद इनका ऐसा रिश्ता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे। जरा सोचिए, ये दोनों बहनें सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बाकी पूरी दुनिया, चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे गेस्ट्स हो, किसी से भी बात नहीं करते थे। कोई भी इनसे कोई सवाल पूछता तो ये बिल्कुल चुप, एक जरा सा भी जवाब ये नहीं देते थे। ये चीज काफी अजीब थी और इन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन कुछ उस वक्त मिला नहीं। काफी छोटे भी थे तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि ठीक है, बड़े हो जाएंगे तो क्या पता बोलने चालने लग जाएंगे, अभी क्या पता शर्म हो इस वजह से नहीं बोलते हो, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे बड़े होते गए तब भी ये लोग किसी से बात नहीं करते थे। स्कूल में भी अगर इनकी टीचर इनसे कुछ पूछती तो ये बिल्कुल चुप, ये जवाब तक नहीं देते थे। ये अपने स्कूल में अकेले डार्क स्किन्ड पीपल थे। तो क्योंकि ये डार्क स्किन थे तो इनको कई लोग जो हैं वो इनको कई बातें सुनाते थे। कई बच्चे जो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, तो कई बच्चे उनको चिढ़ाया भी करते थे। कई बच्चे इनको मारते भी थे, लेकिन तब भी न इनके मुंह से एक शब्द निकलता और ना ही ये कोई उस पर एक्शन लेते। ये सिर्फ और सिर्फ खड़े रहते, जैसे कि कोई ट्रांस के स्टेट में हो, जैसे कि पता नहीं कहाँ कोई और ही दुनिया में ये वहां पे मौजूद हो। ये चीजें काफी बढ़ती जा रही थी और अब तो इन्होंने अपने आप को कमरे में ही कैद कर लिया था। ये एक दूसरे से ही सिर्फ बात करा करते थे और किसी से भी बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। अगर ये कमरे में हैं और ये बातें कर रहे हैं एक दूसरे से और इसके बाद इनकी जो माँ है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए तो ये चुप हो जाते थे। तो इनके पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इन्होंने एक ये चीज़ करी कि इन्होंने इन दोनों के स्कूल बदल दी। दोनों को अलग अलग स्कूल में दाखिला दे दिया। अब जब ये दोनों अलग अलग स्कूल में गए उसके बाद इनकी कंडीशन और भी बदतर हो गई। उसके बाद ये और भी लोगों से बातें नहीं करते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, डायरीज लिखा करते थे और अब तो एक दूसरे से भी बात करना कम कर दिया। क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी होती जा रही थी, ये वीक होते जा रहे थे, ज़्यादा खाना भी नहीं खाते थे, तो इनके पेरेंट्स घबरा गए और उन्होंने इनको वापस से एक ही स्कूल में कर दिया। लेकिन अब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। बट ये चीज़ थी कि इनका आपस में जो रिश्ता था ना वो बहुत अच्छा था। कई बार ऐसा भी होता कि एक उठती सुबह तो दूसरे को बोलती कि तू आज मेरे शरीर में कैसे आ गई, मैं आज तेरे शरीर में हूँ। तो एक दूसरे से अजीब तरीके से बातें करते थे। उसको बोलती थी तू मेरा शरीर मुझे वापस कर दे, वो बोलती थी तू मेरा शरीर मुझे वापस कर दे। ये सब बातें इनके बीच में होने लग गई। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जब ये टीनेज में आए तो इन्होंने तो पूरा ही अपने आप को उस कमरे के अंदर ही बंद कर लिया था। सिर्फ एक दूसरे से बात करते, खिलखिलाते, हंसते और फिर चुप हो जाते। तब इन्होंने जर्नल भी लिखनी चालू करी थी और जिसको ये सीक्रेट डायरी बोला करते थे। और उस डायरी में जेनिफर ने एक बार ये लिखा था कि हम एक दूसरे के मौत का दुश्मन बन गए हैं। क्या मेरी परछाई कभी मेरा पीछा छोड़ेगी? अगर मेरी परछाई चली गई तो क्या मेरी मौत हो जाएगी?
ऐसी चीज़ें ये दोनों लिखा करते थे। जैसे जैसे ये बड़े हो गए, इन्होंने क्राइम की दुनिया में अपना पांव रखा। ये लोग छोटी मोटी चोरियां करा करते, कहीं भी इधर उधर जाके आग लगा देते, छोटी छोटी चीज़ें करा करते थे। एक बार इन्होंने एक ट्रैक्टर डीलरशिप में जाकर वहाँ पर आग लगा दी। अब वो उसका जो ओनर था उसे गुस्सा आया और उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई और इन्वेस्टिगेट करा गया तो ये बोला गया कि इन दोनों को साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस है। तो इस वजह से इन्हें ब्रूडमोर हॉस्पिटल, जो कि एक हाई सिक्योरिटी मेंटल असाइलम है, वहाँ पर उन्हें भर्ती कर दिया गया। वहाँ पर वो लोग 11 साल रहे और ये 11 साल में दोनों को हैवी मेडिकेशंस मिलती थी, दोनों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। तो इनकी सिचुएशन तो और ही ख़राब होती जा रही थी। लेकिन वहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ ने ये नोटिस करा कि जब जेनिफर या तो वो बेहोश हो जाती या फिर उसको हाई सेडेटिव या नींद की जो गोलियाँ बोलते हैं उसको वो दी जाती, तब एकदम से जून जो थी वो थोड़ी नॉर्मल बिहेव करने लग जाती। उन लोगों को समझ नहीं आता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। फिर उसके बाद उनकी जर्नल्स पढ़ी गई। दोनों अपनी जर्नल मेंटेन करते थे, अपनी डायरी लिखा करते थे। जब इनकी डायरी पढ़ी गई तो उसमें ये देखा गया कि जेनिफर ने ये लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा तभी दूसरा जी पाएगा। वहीं जून ने ये लिखा था कि वो मेरी परछाई है और मेरे जीने के लिए मेरी परछाई को मरना पड़ेगा। ये चीज़ें साइकोटिक इलनेस थी, कोई मेंटल इलनेस, या फिर ये कोई सुपर नेचुरल पावर थी कि दोनों अलग अलग कमरे में बैठ के एक जैसी बातें सोच रहे हैं, एक जैसी चीज़ें लिख रहे हैं। 11 साल जब ये उस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में थे, उसके बाद 1993 में ये डिसाइड करा गया कि इनको लो सिक्योरिटी क्लिनिक में दाखिला दिला देते हैं, उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक गाड़ी आई जिसमें इन दोनों को बिठाया गया। जब इन दोनों को बिठाया गया तब जून और जेनिफर ने एक दूसरे से बात करी। उस वक्त जेनिफर ने जून को सिर्फ एक बात बोली कि मैं मरने वाली हूँ, तुम जिंदा रहना। और ये बोलते से ही वो सो गई। जब ये गाड़ी वहाँ उस क्लिनिक में पहुंची और दोनों को बाहर निकाला गया तो जेनिफर रिस्पॉन्ड ही करना बंद हो गई। उसे हिलाया गया, उसे उठाया गया, बट वो उठ ही नहीं रही थी। उसे कोमा में है वो डिक्लेयर कर दिया गया और कुछ घंटों बाद जेनिफर की मौत हो गई। जेनिफर की जब मौत हुई उसके बाद अचानक से कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसने कि आसपास के सारे लोगों को शॉक में डाल दिया। वो ये चीज़ हुई कि जैसे ही जेनिफर की डेथ हुई उसके कुछ टाइम बाद ही जून एकदम नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि सच में जेनिफर उसकी परछाई थी और उसे अपनी तरफ खींच रही थी, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। और जैसे ही जेनिफर गई, जून आसपास के लोगों से बात करने लग गई, हंसने बोलने लग गई, इंटरव्यूज देने लग गई। हालांकि उसे जेनिफर के जाने का बहुत ज़्यादा दुख था, उसके पेरेंट्स को भी था, उसको भी था, लेकिन जून एकदम ही नॉर्मल हो गई। किसी को नहीं पता ये चीज़ एक मेडिकल मिस्ट्री है या फिर एक सुपरनैचुरल इवेंट है कि कोई घोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड है, लेकिन ये कहानी ऐसी थी जो कि इतिहास के पन्नों में रच गई। अगर हम ये भी बोलें कि ये एक मेडिकल मिस्ट्री है या किसी दोनों को मेंटल इलनेस थी, तो इनको दोनों को कैसे पता था कि किसी एक को मरना होगा? जून आज भी जिंदा है और उससे जब भी जेनिफर के बारे में पूछा जाता है तो वो सिर्फ इतना ही कहती है कि हमें पता था कि हम में से किसी एक को मरना होगा और जेनिफर ने मरने का चूज करा। ये जब कहानी पहली बार मैंने पढ़ी थी ना, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये इतना ही अजीब केस है। आपको क्या लगता है कि ये एक मेडिकल मिस्ट्री है या फिर एक सुपरनैचुरल इवेंट? कमेंट बॉक्स पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये तो मैं ज़रूर जानती हूँ कि ये कहानी, ये साइलेंट ट्विंस की कहानी आपके दिमाग में कई घंटों तक ज़रूर रहेगी। अगर
आप ये स्टोरी रात को सुन रहे हैं तो सुबह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कितने घंटों तक आपके दिमाग में चली और क्या आपको नींद आई। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी है या ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके या आपके अपनों के साथ हुआ है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!